हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गौरव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गणित संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पहला पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर। नंबर यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है। जैसे दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। चलिए हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। जैसे वास्तविक संख्याएं को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या कितने प्रकार, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये किसके प्रकार है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के। अब ये जो क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर नंबर है। अब हम इसके बाद हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं, फिर समझेंगे परिमेय संख्या कहते किसको है, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। एक एक करके हम विस्तृत से इसको देखते हैं। पहला देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं, अथवा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं या दो प्रकार की होंगी, या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। फिर से एक बार देखते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वे संख्या जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी, डिफिनेशन होगी। वास्तविक संख्या कहते किसको हैं? इस मतलब वास्तविक संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे, या तो वो जो निकल कर आएगा तो परिमेय संख्या होंगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अब इसका हम उदाहरण देते हैं, जैसे 2/3। अब आगे हम समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर ऐसे एग्जांपल जब मिलेगा तो उसमें हम समझ पाएंगे कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके आगे का है, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वहां पे हम पढ़े थे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, दो प्रकार की होती है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे हम पहले इसके बाद हम समझेंगे कि इसका वास्तविक संख्या का पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद अपरिमेय। हम चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते किसको हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q, ये क्या है, q, p/q है, ये p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये p/q क्या होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, p इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब जैसे कि 3/4, 22/7, 0, 3, 5, 7, -9/4, 8/-5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है सब p/q। ये देखिए, जैसे p/q, अगर हम देखें p की जगह 3 है, q की जगह 4 है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p का जो मान है, p इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब काटने पर 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी हैं, कोई भी 3/4, 22/7, 0, 3, 5, 7 सब कॉमन लगे हैं, सब अलग अलग है। -9/4 प्लस में हो, माइनस में हो, कैसे भी हो, लेकिन उसकी कंडीशन यही नहीं होनी चाहिए बस, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये था परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। p इज नॉट इक्वल टू 0, एग्जाम्पल ये। इसके बाद परिमेय संख्या के बाद अगला जो है वो है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या अगला है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। चलिए उसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तथा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 5 हो गया, पाई हो गया। जबकि नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 9, यानी √4 और √9, ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। सॉरी, √3 को बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर हम 4 का क्या होता है, 2, 2, तो कहने का मतलब अगर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसीलिए यह दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है।
जबकि अपरिमेय संख्या क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकती तथा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जबकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि √5 और पाई क्या है, पाई का मान 22/7 होता है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो ये नेचुरल नंबर। अब हम चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वह संख्या है जैसे आप एक से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप जहां तक अनंत तक चले जाइए, 1 2 3 4 5, सभी जितनी भी धनात्मक संख्या है सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 101 200, मतलब जहां तक आप पहुंच सके वो क्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। दोनों में केवल इतना अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है, मतलब 0 इसमें शामिल है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को ले लिया जाए, इसमें शून्य नहीं था, इसमें अगर उसी के आगे हम 1 के आगे अगर 0 को लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हो जाएगा। अगर इसी 0 को हम हटा दिए तो बाकी सारे क्या हो गए, उस प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो गए। तो केवल 0 मतलब 0 प्राकृतिक संख्या में क्या करेंगे, हम 0 को ऐड मतलब लगा दिए या ऐड कर लिए या उसमें सम्मिलित कर लिए, शामिल कर लिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दोनों में छोटा सा जरा सा अंतर है बस। प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो उसे बताइए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 के बाद आप जहां तक अनंत तक चले जाइए। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये थी। इसके बाद अगला है सम संख्या यानी इवन नंबर। उस पर हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, फिर देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं, इवन, और चलिए हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 20 30 38 50 100 500 364 284 1250, मतलब ये है 1250। क्योंकि ये 1250 अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये गलत है, कि इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसको हमेशा 1250 पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 36 18 14 1750 ये गलत है, 1750 इसको हम पढ़ेंगे 1750। लिखने का केवल और केवल यही उद्देश्य था कि इसको क्या करते हैं सारे स्टूडेंट्स को, लगभग काफी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा 1750 1250 ऐसे बोलते हैं, जबकि ये गलत है। 1250 इसको पढ़ेंगे, 1750 ये है। जैसे ये हुआ 2 से कट गया 36,450, 36,450, मतलब कहने का मतलब जो वह संख्या जो पूर्णतः 2 से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। सम संख्या के बाद है विषम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें पता है, लेकिन फिर भी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार बेसिक है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या जितने भी हैं उनको एक बार हम क्या करें, परिभाषा सहित उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद जैसे ही न्यूमेरिकल सवाल पर पहुंचेंगे तो बाकी इन सब का प्रयोग वहां पर होगा। तो हम अगला देखते हैं सम संख्या, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या कहते किसको है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं या अपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कम ये, अगर जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, नंबर सिस्टम के बारे में, कम से कम वो देख सकते हैं। और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज लिख करके उस टॉपिक के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं विषम संख्या, यानी सम संख्या तो हो गया, विषम संख्या कहते किसको है। विषम संख्या के बारे में क्या है, जैसे वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक सम संख्या का उल्टा, सम संख्या में क्या रहता है, जो पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या उसी का ठीक उल्टा, जो वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ... बहुत सारी संख्या जो है वो क्या है कि 2 से विभाजित नहीं है, उसे क्या कहेंगे। अब विभाजित करने का मतलब है भाग देना। ऐसे देखो 2 से हम अगर मान लीजिए
3 को हम भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में हो गए, शेषफल 1 बच गया। तो मतलब ये विषम संख्या है, क्योंकि ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही। वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या, तो ये विभाजित नहीं हुई, इसीलिए क्या है, ये विषम संख्या है। हम 5 को देखते हैं, 2 को हम 5 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर भी 1 बच गया, ये भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं। तो मतलब कह ही वही रहा है कि वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम इस आज के पार्ट 1 में, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में, आज हम सबसे पहले तो देखिए, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखे थे संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के बताए थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद वास्तविक संख्या जो बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, पहला था परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको भी हमने बताया। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्या 3 प्रकार की, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांश। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांश किसे कहते हैं इसको भी डिटेल में आगे इसी वीडियो में हो चुका है। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या का जो एग्जाम्पल है इसी पार्ट 2 में एग्जाम्पल सहित उसको हम कराएंगे। लेकिन उसके पहले जो हम बताए थे कि पूर्णांश, जिसमें हम ये बताए थे कि पूर्णांश में एक क्या बताए थे कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। मतलब सम संख्या किसे कहते हैं? जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो बाकी इसके आगे का पार्ट 2 में होगा। तो पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में इसके आगे से रहेगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए, तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से कुछ होता नहीं, केवल हाँ ये होता है कि थोड़ा हौसला अपना बढ़ता है कि हाँ हमने जो चीजें सिखाई हैं वो हमारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप जहां पे कमी लगे या जो कुछ ना समझ में आए, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा, अगर मान लीजिए हम वीडियो में बहुत तेजी से चल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड को थोड़ा कम करेंगे। जहां पे ना समझ आए वहां पे आप जरूर हमें बताएं, कमेंट में मैसेज करें जरूर कि ये टॉपिक फिर से सर बताइए, तो हम फिर से बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम उतना आपको उतना बेहतर ढंग से बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर अगर हमारा नहीं पता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये है 73,175,824, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप अपनी क्वेरी को क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप फोटो खींचे या क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इसी नंबर पे आप क्या करें, सेंड कर दें, और उसमें जो ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। या सीधा सीधा आप अगर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिखें तो वहां पे हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 1 का वीडियो हम एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले पार्ट 2 में नंबर सिस्टम के। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, थैंक यू।